वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम टू रोहित यादव सिविल। आज हम डे 6 की बात कर रहे हैं और आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज़ एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। अपने आप में सिविल के अंदर एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग सबसे बड़ा है। इसके लिए मैं 3 दिन देता हूँ, इसके अंदर मैं 3 दिन देता हूँ। कैसे देता हूँ एक बार देखते हैं, समझते हैं। मान के चलता हूँ फिर से सुबह के 5 बजे होंगे आप और मैंने अब तक अपना एक प्लेटफॉर्म तय कर लिया होगा कि हम सुबह रोज़ 4 घंटा पढ़ेंगे। आप सबसे पहले पढ़ेंगे वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि कौन कौन सा पर कैपिटा डिमांड होता है। न्यूमेरिकल को करना है, हर हालत में करना है, छोड़ने की भूल मत करना। उसके बाद वहाँ पे टेबल्स होती हैं कि ड्रिंकिंग का कितना या बेथिंग का कितना, नहाने का कितना या गार्डनिंग का कितना, उन सब एक्सपेक्ट्स को देखना है। फिर फायर डिमांड को ढंग से करना है। वहाँ पे कम से कम 8 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं फायर डिमांड के। अगली चीज़, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपको मेरी वीडियोस भी दिख जाएंगी लेक्चर वाली, और नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आप उससे भी आगे जाके कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स पूरे हैं तभी बोल रहा हूँ कि नोट्स को रेफ़र करना। अगर नोट्स अधूरे हैं तो बेटा फिर आपको नए नोट्स बनाने ज़रूरी होंगे, एक नोट्स पे काम नहीं चल सकता। अगली चीज़ बोलता हूँ बच्चे, मैं जैसे हम इसको वाटर सप्लाई को करते हैं तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से पानी की डिमांड बढ़ती है। पॉपुलेशन के बारे में पढ़ना, वहाँ पे 7 to 8 या नहीं 9 है मेरे ख्याल से, 9 है, 9 मेथड्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। उन सबको देखेगा, जियोमेट्रिक, अर्थमेटिक, ये सब लॉजिस्टिक वाले, इन सबको एक बार देखिएगा ज़रूर। उसके बाद इनटेक स्ट्रक्चर्स पे आइएगा, उसके बाद ग्राउंड सरफेस पे आइएगा। हर एक चीज़ को सही तरीके से भांपिएगा बच्चे, नहीं तो फिर आगे जाके फंस जाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पे क्या चीज़ छोड़नी है। अगर मैं शुरू के सुबह के 4 घंटे लेता हूँ तो वाटर सप्लाई में आप ग्राउंड सरफेस तक ख़त्म बड़े प्यार से कर सकते हैं। जैसे आपका ग्राउंड वाटर आपका ख़त्म हो जाए, सब सरफेस वाटर ख़त्म हो जाए, ज़मीन से पानी निकालना है, तो इनटेक में भी मुश्किल से कितना लगता है बेटा, 45 मिनट लगेंगे इनटेक स्ट्रक्चर को करने में। तो आप जैसे ही 9 बज जाएंगे, 9 के बाद आप 1 घंटे का प्रॉपर ब्रेक लेंगे जहाँ पे आपको अच्छा खाना ज़रूरी होगा। बेटा कुछ भी खाना बहुत ज़रूरी होगा, ठीक बात है। कोई भी तली हुई चीज़ मत खाना, क्योंकि उससे क्या होता है बॉडी के अंदर स्लोनेस आता है। आप स्लो हो जाएंगे, बॉडी स्लो हो जाएगी, और आपको इस टाइम पे मैक्सिमम आउटपुट की डिमांड है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी चीज़ों पे रहना है जो आपकी बॉडी के अंदर आपकी एनर्जी बना के रखे, या कोई भी चीज़ आप लेते रहें वो चीज़ ज़रूरी होगी, ठीक है। आगे चलता हूँ बच्चे। फिर अब 45 मिनट में इनटेक स्ट्रक्चर खत्म हो सकता है और ख़त्म करना भी है। तो आपने अब तक क्या कर लिया, वाटर सप्लाई के अंदर पॉपुलेशन कर लिया, पर कैपिटा देख लिया, उसके बाद आपने ग्राउंड सरफेस वाला देख लिया, सब सरफेस देख लिया, वेल्स देख लिया, उसके बाद इनटेक देख लिया। जैसे इनटेक खत्म हो जाएगा बेटा सीधा इसके बाद सोना है, क्योंकि अब दिमाग में बहुत कुछ हो चुका है, क्योंकि आपने पुरानी चीज़ें सारी याद कर ली हैं और आपका पहले दिन के अंदर इतना समाप्त हो चुका है, यानी कि आप 4 साढ़े 4 घंटे या 5 घंटे के आसपास अप्रॉक्सीमेटली पढ़ चुके हैं, जिसमें आपका घंटे का अंतराल 6 साढ़े 6 घंटे आप निकाल चुके हैं। उसके बाद बेटा सीधा देने हैं आपको यहाँ पे 3 घंटे, आपको यहाँ पे सीधा 3 घंटे देने हैं, और आपको सीधा एक बार में क्वालिटी पैरामीटर्स को ख़त्म करना है और आधा वाटर ट्रीटमेंट ख़त्म करना है। अगर आपसे ये 3 घंटे में हो जाता है वेल एंड गुड, अगर नहीं होता है तो वाटर ट्रीटमेंट पूरा ख़त्म करना चाहते हो तो मेक इट 1-1.5 घंटा और, तो 4.5 घंटे एक स्ट्रेच में ख़त्म करना। आज रीजनिंग ऑफ रहेगा, आज जीएस ऑफ रहेगा, क्योंकि आज आपके पास एनवायरनमेंट का बोझ है। एनवायरनमेंट किसी पेपर में ज़्यादा आने की संभावना पूरी रहती है, भले ही कम आती थी या कभी कभार कम दिखती है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि हर एग्जाम में कम आएगी ही। तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चे, आपने क्या किया पहले वाले दिन में, जो आपका जो अब डे चल रहा था उसमें आप काफ़ी हद तक कहाँ तक पहुंच चुके हैं, क्वालिटी तक, और अपने वाटर ट्रीटमेंट कर लिया है। अगर आपने ये कर लिया है, जैसे ही खत्म हो जाए बच्चे, जैसे ही आपका ये वाला पार्ट खत्म हो जाए तो आखिरी में एक और पार्ट आता है ग्रिड सिस्टम्स, कि घरों तक ये पानी पहुंचेगा कैसे, कौन से पाइप लेके जाएंगे, इसको मगर अभी नहीं करेंगे। जैसे ही आपने एनवायरनमेंट खत्म कर लिया, जैसे ही आपने फर्स्ट टाइम में एनवायरनमेंट खत्म कर लिया, सीधा आप उठाएंगे एस्टिमेशन, रिवाइज करेंगे उसको 1.5 घंटे के अंदर, हाथों हाथ उसको रखेंगे। फिर 1.5 घंटे के अंदर आप कोशिश करेंगे कि आप हाफ बीएमसी खत्म करें। हाफ बीएमसी के अंदर आपको देखना होगा कौन सा आसान कौन सा मुश्किल, लाइम और मोटार किस में रखेंगे, या पेंट किस में रखेंगे, या ग्लास किस में रखेंगे, या ब्रिक मशीनरी किस में रखेंगे। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी, मतलब आपका अगर रफ्तार बहुत अच्छी होगी तो आप यहाँ पे 1.5 घंटे में पूरी कोशिश करनी होगी, आप इसको बांध लें। अगर लग रहा है भूल रहे हैं बेटा, अटकना मत, रुक गए तो फंस जाओगे, करते चले जाओ, आगे पहुंचते चले जाओ, बिल्कुल हो जाएगा, आप रिगेन कर लोगे। जैसे ही हो गया, जो डे की समाप्ति है बेटा, आराम से 9 घंटे की नींद लेनी। अब बहुत दिन से आराम से चल रहा था मामला, अब 9 घंटे की नींद ले लेना, बहुत सुबह आराम से उठ जाना, और उठते ही सबसे पहले जो पुराना किया उसको रिवाइज कर लेना। ऐसे में आपका आधे दिन तक आपने पूरा रिवाइज किया होगा, और जो आपने पाइप्स छोड़े थे, कॉपर पाइप, एल्यूमिनियम पाइप्स, या आपने गैल्वेनाइज्ड आयरन पाइप्स, वो करना होगा। बिपकॉक,
स्टॉप कॉक ये वाली अरेंजमेंट को करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक तरीके से मास इनफ्लो का कर्व आता है जो कोई नहीं कराता आपको। मैंने अपने इंट्रोडक्शन में इसको शेयर किया हुआ है कि वो आखिरी में आता है कि पूरे दिन में फ्लक्चुएशन कैसे चलती है। लोग उसको पहला समझते हैं मगर नहीं, वहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। इंजीनियरिंग सर्विसेज में 2 क्वेश्चन बने हैं उसमें, तो आपके वो क्वेश्चन वैसे भी आ सकते हैं, नहीं तो घुमा के भी आ सकते हैं। वो चीज़ मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाली में करा रखी है वाटर सप्लाई के अंदर। तो वो करते ही मैं मान के चलता हूँ आपका 1.5 दिन खत्म हो गया होगा। आपने अगले दिन खुद मैनेज करना है कि आप रिवाइज कितनी जल्दी करते हैं। तो यहाँ पे आपका आधी इन्वायरमेंट खत्म हो गई होगी। रात में आपने क्या किया था, एस्टिमेशन किया था और आपने हाफ BMC किया था। मैं कहता हूँ BMC को इसके बाद उठा लेना, पूरा कर लेना। पूरा करते ही अगले दिन सीवेज उठा लेना। सीवेज करते ही बेटा सीवेज में क्या करना है, बस उतना करना है जितना ऑब्जेक्टिव में अभी ज़रूरत है, क्योंकि मान के चलता हूँ आपने एक बार इसको प्री प्लस मेंस के हिसाब से ज़रूर पढ़ा था। देखो सच बात करेंगे, बिल्कुल ठीक बात करेंगे। अगर आपने इससे पहले अगर नहीं पढ़ा था तो फिर अभी बहुत दिक्कत हो जाएगी मेंस का करने के तौर पे। तो आपको प्री पे अभी इसको सीवेज को प्री पे उठा लेना, क्योंकि यहाँ पे डिजाइनिंग के क्वेश्चंस आते हैं। समझना जरूरी है सीवेज को, बच्चे रटना जरूरी नहीं है। सीवेज समझ में आता है, सीवेज के एक पॉइंट को क्लैरिटी के थ्रू समझना होगा। फिर जैसे ही सीवेज कंप्लीट करोगे तो जो आखिरी में यहाँ पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है, थोड़ा बहुत मेल खाएगा वैसे, नहीं तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 110% सबसे बड़ा है, वो पूरा दिन खाएगा। यानी कि आपका ये दिन किस तरह से चला गया, तीसरा दिन है जो हमने एनवायरमेंट के लिए रखा था, और ये पूरा नहीं पड़ेगा आपको, ये पूरा नहीं पड़ेगा आपको, मगर आपको बस यहाँ पे सीवेज तक करना है। मैं एयर पॉल्यूशन अभी रोक रहा हूँ, मैं आपका नॉइस पॉल्यूशन रोक रहा हूँ, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी रोक रहा हूँ, उसको हम आखिरी के दिन देखेंगे सीधा, क्योंकि वहाँ से जो क्वेश्चन आता है डायरेक्टली आपका टिक होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम छोड़ नहीं रहे हैं। हम इसको पेपर से 2 दिन पहले देखेंगे, ठीक बात है। अब मैं ऐसे में क्या बोल रहा हूँ, हमने सीवेज कर लिया, एनवायरमेंट कर लिया, मोटी मोटी एनवायरमेंट एक बार के लिए आपने 75% एनवायरमेंट कर ली होगी। सीवेज और वाटर ट्रीटमेंट करना, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट करना है, जितने भी ऑक्सीडेशन होते हैं या जो आपने सेप्टिक टैंक देखी है उनको समझना होगा। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे डिजाइनिंग पेपर में ऑब्जेक्टिव में नहीं आती तो आप गलत हैं, पेपर में आई हुई है, उसको फर्क नहीं पड़ता पेपर के अंदर कि ऑब्जेक्टिव पेपर है या दूसरा पेपर है। जैसे आपने ये कर लिया होगा, सिर्फ इसको यहीं तक रखना। 3 दिन आपके निकलेंगे, यहाँ से 3 दिन निकलेंगे बच्चे। तो आपने पूरा रिवाइज भी किया उसमें 2, उसके बाद आपने एक ऐड भी किया, और अगली दफ़ा जब हम करेंगे तो पहले अब पूरा रिवाइज करेंगे 2 दिन तक। तो आपने अब तक जितना किया उसको मुट्ठी में करते चल रहे होंगे, और धीरे धीरे हम एक बार फिर करेंगे। तो आपने इन 3 दिन में अभी रीजनिंग को स्टॉप किया था, तो जब रिवाइज करेंगे तो रिवाइज में रीजनिंग भी चलेगी, पुराने सब्जेक्ट भी चलेंगे, ये भी चलेगा। तो ऐसे में क्या होता है, दिमाग के ऊपर अच्छा प्रेशर बनता है, दिमाग के ऊपर एक फ्रेशनेस आती है कि आपने वो सब्जेक्ट भी डाला, फिर पुराना भी डाला, फिर नया भी डाला, तो फिर पुराना भी डाला। तो ऐसे में उसकी रूबरू, ऐसे में उसको जानने की चीज़ें शुरू कर देता है कि वो समझ जाता है कि हाँ अपना ही भाई है एनवायरनमेंट भी, तो उसको याद रखना है। तो ऐसे में जाके चीज़ें आपके दिमाग में बैठती हैं। नहीं तो अगर ऐसे नहीं करते तो आप चीज़ें भूलोगे, आप इसके ऊपर कुछ ना कुछ परत पे परत चढ़ाओगे, धूल चढ़ेगी, मिट्टी चढ़ेगी, और हो सकता है वो दफन भी हो जाए चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं। तो उनको जिंदा रखना ज़रूरी है, तो जिंदा दिखना भी ज़रूरी है, तो चीज़ें याद रहनी भी ज़रूरी हैं। तो आशा करता हूँ एक छोटी सी अप्रोच आपके सामने समक्ष लाया हूँगा। आपको यहाँ से छोटी मोटी गाइडलाइन ज़रूर मिली होगी, और असल मायनों में ये बहुत दिनों के बाद जब हम बहुत अप्लाई करते थे चीज़ों को, जब मैं करता था तो मैं इनको लिखता था कि यार ऐसे करना है, अगर ये फेल हो रहा है तो मैं ऐसे कर लूँगा, अगर ये वाला फेल हो गया तो मैं ऐसे कर लूँगा। तो यानी कि आपको ऑलवेज यू हैव टू बी प्लान्ड फॉर योर प्लान बी। तो आपको ये करना होगा, और चीज़ों को आसान करो यार, आसान हो जाती हैं। मुश्किल तो दुनिया कर देती है, मुश्किल तो आप भी कर सकते हैं, मुश्किल तो सरकार भी आपके लिए कर ही रही है। तो आसान अब आप करो, आसानी की रास्ते पे चलो, तो आसान चीज़ें होती हैं। ऐसा कहने की बात है कि लोग नहीं होती हैं, बिल्कुल देखी जाती हैं, होती हैं और होंगी भी। तो ऐसे में आपकी आशा करता हूँ रफ्तार होगी सही। अगर आज 9 तारीख है हमारी, अगर आज 9 तारीख है, अगर कल भी आप वीडियो देखते हैं तो 10 हो जाएगी, तो 10, 11, 12, 12, 13 तक आपकी सही चलेगी, और 14, 15 तक आपकी रिवीजन हो चुकी होगी 4 से 5 सब्जेक्ट की। तो बुराई क्या है, स्टील हो चुका है आपका, BMC हो चुका है, एस्टिमेशन हो चुका है, एनवायरनमेंट हो चुका है, इरीगेशन हो चुका है, 5 हो चुके हैं। बचे 5 दिनों के अंदर फिर देखते हैं कैसे प्लान करेंगे, और 27 तारीख तक सच बताता हूँ चीज़ें हो जाएंगी। और आशा करता हूँ कि गवर्नमेंट हमारी बात को ज़रूर सुने। अगर बिहार वाले बच्चे को थोड़ा मौका मिला है तो हर बच्चे को वो मौका ज़रूर मिले, अगर बिहार वाले बच्चे को मौका नहीं चाहिए तो हर बच्चे को भी फिर मौका नहीं मिले। तो हर बच्चा एक समान रहना चाहिए, कोई कम बढ़ती क्यों होना चाहिए इस देश के अंदर, मेरे को ये समझ नहीं आता। और आप किसी की मेहनत को समय नहीं देंगे ज़्यादा, क्योंकि अगर वो सबके समान है तो सबके समान अधिकार सबको मिलना भी ज़रूरी है। तो नॉर्मलाइजेशन को मैं वैसे भी सपोर्ट नहीं करता। एक फॉर्मूला मेरे हिसाब से समझ नहीं आता कि किसी पेपर को टफ या आसान नहीं बनाता। अगर सारे बेवकूफ़ बच्चे एक दिन बैठ जाएँ और सारे दिमाग वाले बच्चे एक दिन बैठ जाएँ, तो ऑब्वियसली बात है जिस दिन बेवकूफ़ वाले बैठे थे आपके हिसाब से तो उनका पेपर में स्कोर कम रहेगा ना। मेरी बात समझे, वहाँ पर जब स्कोर ज़्यादा नहीं होगा तो आपको लगेगा पेपर बहुत टफ है। जो
तगड़े बच्चे एक दिन बैठ जाएंगे तो वहाँ पे अलग लगेगा आपको। तो इन चीज़ों को समझो यार, ये गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए, गलत काम है। इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेडली एक वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इन चीज़ों के साथ आता रहता हूँ, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिएगा बच्चे, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है आप सबके प्यार की, आप सबके सपोर्ट की। थैंक यू सो मच। एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ दिनों के अंदर ही, वापस करूँगा और आपको आने वाले आगे वाले प्लान के बारे में ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, और कीप सपोर्टिंग रोहित यादव सिविल। आप ही के प्यार की, आप ही के सपोर्ट की आवश्यकता है मुझे और आपके भविष्य की भी। ठीक बात, चलिए, थैंक यू सो मच।